जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमसी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन कराई जाती है और डिस्कशन से पूर्व होमवर्क आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, जिसको पढ़ के आना रहता है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के करंट से। तो बोलिएगा, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुनाम में हुआ है। ठीक है, यह किस महासागर में पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, बोलिएगा, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? एयू स्मॉल बैंक। प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत अम्मा सुविधा घर और अम्मा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? सिक्किम ने किया है। बोलिएगा, हाल ही में इसरो ने कब तक मालाबार 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की 2030। बोलिएगा, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। BEML लिमिटेड को किस देश से पहले विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से मिला है। हाल ही में यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBET पहल शुरू किए हैं? दक्षिणी सूडान में किए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? कौन कौन से राज्य है? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उसके बाद बोलिएगा, भारत का पहला ड्रोन MI आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में, जो असफल रहा है। जयपुर में, जो असफल रहा है। बोलिएगा, हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेटल्स के साथ भागीदारी की है? फ्रांस के। भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसको TFFF कहते हैं, के प्रशिक्षण के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ब्राजील के द्वारा किया गया है। हाल ही में मिनटमैन 3 ICMB का परीक्षण किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसी एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? मुंबई को। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा है? बीजिंग रहा है। बोलिए, खुशहाली में भारत का स्थान क्या है? 118 और शांति में 115 और भ्रष्टाचार में 96, हैंडले पासवर्ड में 85। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? कजाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हाल ही में पहले बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बिमरेन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में हुआ है। उसके बाद बोलिएगा, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया है। बोलिएगा, 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? चेन्नई को मिला है। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त होता है। स्टार्ट करते हैं लुसेंट का इतिहास। बोलिएगा, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा और कयास। बोलिएगा, सुल्तान सप्ताह में कितने बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था? 2 बार। ठीक है, बोलिएगा, संतलत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता है। बोलिएगा, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। उसके बाद बोलिएगा,
पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। उसके बाद बोलिएगा, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किसमें परिवर्तित कर दिए थे? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिए थे। बोलिएगा, सल्तनत काली मुद्रा व्यवस्था में किस पर आधारित था? चांदी के टीके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। बोलिएगा, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देवल प्रसिद्ध था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1336 में किया गया था। ठीक है, बोलिएगा, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जीत का शहर। ठीक है, बोलिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त किए थे? विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त किए थे। बोलिएगा, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। इसी के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे। बोलिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी के। ठीक है, बोलिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। बोलिएगा, हरिहर कब से कब तक शासन किए थे? 1336 से 1356 तक। अब बुक्का 1356 से 1377 और हरिहर टू 1377 से 1404 तक। और देवराय प्रथम कब से किए थे? 14 से 6 से 1422। और देवराय द्वितीय 14 से 22 से 1446 तक। और मल्लिकार्जुन 1446 से 1465। विरूपाक्ष सेकेंड 1465 से 1485। बोलिएगा, हरिहर एवं बुक्का पहले किस वंश के प्रताप? हरिहर एवं बुक्का पहले वारंग के काकतीय शासक प्रताप देव के सामंत थे। बोलिएगा, किसने देव मार्ग परिस्थान की उपाधि धारण किए थे? बुक्का प्रथम ने किए थे देव मार्ग परिस्थान की उपाधि। उसके बाद बोलिएगा, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किए थे? हरिहर सेकंड किए थे। बोलिएगा, निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था? इटली का। यह विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसके बाद बोलिएगा, देवराय प्रथम किस नदी पर एक बांध बनाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, सिंचाई के लिए उसने किस नदी पर बांध बनाया था? हरिद्रा नदी पर बनाया था। बोलिएगा, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। उसके बाद बोलिएगा, फारसी राजदूत था अब्दुल रजाक। यह किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद बोलिएगा, श्रीनाथ था ना तेलुगु कवि, वह किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के। बोलिएगा, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें क्या दी थी? जागीरें दी थी। बोलिएगा, मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? ब्रोड देवराय। बोलिएगा, सालुग नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुंग की स्थापना कब किए थे? सालुंग वंश के 1485। बोलिएगा, तुलु वंश की स्थापना किसने किए थे? वीर नरसिंह ने किए थे। उसके बाद बोलिएगा, तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्ण देव राय। यह कब शासक बना था? 8 अगस्त 1509 को बना था। उसके बाद बोलिएगा, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था किसको? कृष्णदेव राय को। कौन बताए थे? बाबर ने बताए थे अपने आत्मकथा बाबरनामा में। उसके बाद बोलिएगा,
पुर्तगाली यात्री था डोमिगोस पायस, वह विजयनगर आया था किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। उसके बाद बोलेगा किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेव राय के, जिसको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में तेलुगु कवि कौन थे? अल्लासीन पेठदन थे, तेलुगु कवियों के सर्वप्रमुख थे। उसके बाद बोलिएगा विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? नंदी नागडी लिपि का प्रयोग होता था। किसने नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाए थे? कृष्णदेव राय। उसके बाद बोलिएगा तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। उसके बाद बोलेगा तराक्षी तंडगी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। डेट 23 जनवरी 1565। इसी युद्ध में किसका पतन हो गया था? विजयनगर का पतन हो गया था। उसके बाद बोलिएगा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहे थे। उसके बाद बोलिएगा तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव के तिरुमल के सहयोग से किसको राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किए थे? तेलकुंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया गया था। बोलेगा विजयनगर के चौथे राजवंश कौन थे? अरावडी वंश। ठीक है, बोलेगा अराविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। रंग तृतीय है इसमें। तो हिस्ट्री यहीं पर समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। बोलिएगा गोल्डन सिटी किस शहर का उपनाम है? अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी? मुंबई। उसके बाद बोलिएगा पवित्र नदी कौन है? गंगा। उसके बाद बोलिए बिहार का शोक? कोसी। बिरध गंगा? गोदावरी। ठीक है, बोलिएगा पश्चिम बंगाल का शोक? दामोदर। कोट्टायन की दादी किसको कहा जाता है? मलयाला। उसके बाद बोलिएगा जुड़वा नगर? हैदराबाद से। ताला नगरी? अलीगढ़। अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको कहा जाता है? कानपुर को। पेठा नगरी? आगरा को। वन नगर? देहरादून। सूर्य नगरी? जोधपुर। राजस्थान का गौरव? ठीक है, चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी? धनबाद। उसके बाद बोलिएगा असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। उसके बाद बोलिएगा कर्नाटक का? बंगलुरु। गुजरात का कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को ही हुआ था। उसके बाद बोलिए भोपाल की राजधानी कहाँ है? सॉरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। छत्तीसगढ़ की? रायपुर। आंध्र प्रदेश की? अमरावती। उसके बाद बोलेगा केरल का? तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की कहाँ है? अगरतला। उसके बाद बोलेगा त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। 87 में किसका हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को। उसके बाद बोलेगा छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000। 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। झारखंड का 15 नवंबर 2000। उसके बाद बोलेगा मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। तेलंगाना की? हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। 72 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का हुआ था। आंध्र प्रदेश का कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, बोलेगा महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? नागपुर। और ग्रीष्मकालीन राजधानी? मुंबई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है?
धर्मशाला में दूसरी राजधानी है जिसको शीतकालीन राजधानी, और इसे शिमला है। उसके बाद बोलिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। उसके बाद बोलिए लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, दिल्ली का नई दिल्ली। उसके बाद बोलेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जातीय समुदाय के अंश या समूह से जो संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाते हैं? 266 के 25। बोलेगा जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है? 550 और प्रतिशत में 8.6%। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ज्योग्राफी को यहीं पे समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। बोलेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। उसके बाद बोलेगा जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। उसके बाद बोलेगा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकता है। उसके बाद बोलेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? 253, अनुच्छेद 253। उसके बाद बोलेगा केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः कितने आयोग गठित किए गए थे? 4 आयोग किए गए थे गठित। बोलेगा सकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? RS सकारिया थे। उसके बाद बोलिएगा पुक्षी आयोग का गठन कब किया गया था? अप्रैल 2007। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुक्षी थे। उसके बाद बोल दीजिएगा कुछ आंतरिक न्यायालयों की स्थापना का उपबद्ध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 247। राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति 249। उसके बाद बोलेगा राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकालीन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति 250। उसके बाद बोलेगा कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रक 257। उसके बाद बोले अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय अनुच्छेद 262। उसके बाद बोलिएगा संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर अनुच्छेद 268। उसके बाद बोलिएगा केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाला कर 269। केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ राज्य के बीच वितरण अनुच्छेद 270। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275। बिजली पर करों से छूट 287। वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध 286। कुछ उसके बाद बोले किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय कार्यारोपण से छूट 289 अनुच्छेद। कुछ व्यय और पेंशनों से संबंध में समायोजन अनुच्छेद 290। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार 292। 293 में क्या है? राज्य द्वारा किया गया उधार। उसके बाद बोलेगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263। सकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब कर दिया गया था? 28 मई 1990 को कर दिया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो पॉलिटी को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं विविध। बोलिएगा, सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रतीक क्या है? कलम। और सांस्कृतिक एवं सभ्यता का कमल का फूल। ठीक है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का रेड क्रॉस। क्रांति या खतरे का सूचक लाल झंडा। विरोध का प्रतीक काला झंडा। ठीक है। संक्रमक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा पीला झंडा। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा। और राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बोलेगा, कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का। लाल प्रकाश खतरे या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को ले जाने का। ठीक है। बोलेगा, वहां पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख। एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का। ओलिव की शाखा शांति का। ठीक है। बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कंगारू। कनाडा का गंजा ईगल। जापान का क्या है? आइबिस। अब बोलिएगा, कीवी कहाँ की है? न्यूजीलैंड। भारत का क्या है? बाघ। पक्षी है पशु बाघ। उसके बाद बोलेगा, अफगानिस्तान के विमान सेवा क्या नाम है? एरिना अफगान एयरलाइंस। बोलेगा, नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस किस देश की है? बेल्जियम का। उसके बाद बोलेगा, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज पूर्वी अफ्रीका का। एयर फ्रांस का। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस का, जिसको एयू कहते हैं संक्षिप्त में। बोलेगा, बोलेगा एयर इंडिया भारत का। मालेव हंगरी का। हंगरोरियन एयरलाइंस, जिसको मालेव कहते हैं, हंगरी का। बोलेगा, ईरान एयर ईरान का। आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस आयरलैंड का। बोलेगा, EIAI इजराइल का। कैटेलियन एयरलाइंस इटली का है। उसके बाद बोलेगा, कुवैत एयरलाइंस कुवैत का। लेबनान का क्या है? मिडिल ईस्ट एयरलाइंस। उसके बाद बोलेगा, KLM एयर डच एयरलाइंस नीदरलैंड का। ठीक है। उसके बाद बोलेगा, फिलीपींस का क्या है? फिलीपींस एयरलाइन। उसके बाद बोलेगा, पवन चक्की का देश डेनमार्क। उसके बाद बोलेगा, 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? US एवं कनाडा। मैगी नॉट रेखा जर्मनी फ्रांस। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा भारत चीन। उसके बाद बोलेगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ है? राजस्थान, भादला सोलर पार्क। उसके बाद बोलेगा, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड। उसके बाद बोलेगा, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। सर्वाधिक बार कौन जीता है? ब्राजील। और सबसे बड़ा अजैब घर कोलकाता अजैब घर। तो लुसेंट को यहीं पर समाप्त स्टार्ट करते हैं। NCERT का सार संग्रह। बोलेगा, सिलिकॉन कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के उदाहरण। ठीक है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर अधिकतम होती है। उसके बाद बोलेगा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सफलता से नहीं होता है क्या कहलाता है? अर्धचालक। अर्धचालक का उदाहरण है, बोलिए। लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, सब। बोलिएगा, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं?
शून्य परागम्यता। उसके बाद बोलेगा नव आविष्कारित उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। उसके बाद बोलेगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है? सिलिकॉन है। बोलेगा अर्धचालक में अशुद्धि मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। उसके बाद बोलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित दो युक्ति का उदाहरण कौन कौन है? डायनमो एवं विद्युत मोटर। उसके बाद बोलेगा श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। उसके बाद बोलेगा चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है प्रतिरोधकता। उसके बाद बोलेगा चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। बोलेगा जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? सबसे कम होता है। बोलेगा विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से निर्मित होता है। उसके बाद बोलिएगा चुंबकीय आकर्षक शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों ओर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? मैक्सवेल। ऐसे पदार्थ जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में, सर्वाधिक दोनों ध्रुव, दोनों किनारे या ध्रुव। उसके बाद बोलेगा प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क से बने होते हैं? लोहे के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने लंबाई पर। ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। बोलिएगा सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब गर्म होते हैं करते हैं। बोलिए लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। फॉलोइंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा। उसके बाद बोलेगा ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश की दिशा। उसके बाद बोलिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का प्रमुख कारण क्या है? धूल कण। ठीक है। बोलिए कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में कितना होता है? इतना ही 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलेगा वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन। परिकिरण के अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण, प्रकाश के परिकिरण। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? निर्वात में अधिक रहता है। हीरे में, यहाँ हीरे दिया हुआ। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में हो सकता है। बोलेगा परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से। दृष्टि पटल पर किस प्रकार के चित्र बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। किस रंग के प्रकाश की
ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला रंग। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 में। यह भारत कब पहुंचा था? 1928, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं इसको। बोलेगा भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। उसके बाद बोलेगा साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हेतु किनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। उसके बाद बोले पंजाब के केसरी की उपाधि किसको प्राप्त है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन। ठीक है। उसके बाद बोलेगा साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? बर्केनहैंड। ठीक है। बोलेगा साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है। मुस्लिम लीग ने एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया था? मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। बोलेगा नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? अगस्त 1928। उसके बाद बोलेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929। महात्मा गांधी कब इसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का? 1924 में। बेलगाम। उसका महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किए थे? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ कब प्रारंभ किए? 12 मार्च 1930। और कब पहुंच गए थे? 6 अप्रैल 1930। उसके बाद बोलेगा नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिए थे? अब्बास तैयब ने लिए थे। ठीक है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे? वेब मिलर को ठहराए थे। महात्मा गांधी धरासन नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। किसने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। टोटस्की लाल कुर्ती का गठन किए थे। बोलिएगा आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिए से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। बोलिएगा किसने तमिलनाडु में चिजनामपल्ली एवं वेदनायम तक की यात्रा किए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। ठीक है। बोलेगा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद बोलेगा स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। तो एनसीईआरटी का सार संग्रह यहीं पे समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं एसपीडी का सामान्य अध्ययन। बोलिएगा एक घिंचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति क्या होती है? बढ़ जाती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। उसके बाद बोलेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1664। पुर्तगाल का 1498। 1600 में किसका किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ठीक है। बोलेगा
बोलिएगा, पंजाब का टाइगर किसको कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के जी बालकृष्णन। ठीक है, बोलिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू कब लिखा थी, कहाँ से लिखे थे? अहमदनगर जेल से लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। बोलिएगा, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक। बोलिएगा, सुंडागर्थ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। उसके बाद बोलिएगा, मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन है? होमोस और डिमोस। बोलिएगा, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, बोलिएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू किए थे? B.R. अम्बेडकर। उसके बाद बोलिएगा, वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश होते हैं? लोकसभा में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। बोलिएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान एवं तत्व मीमांसा से संबंधित है किस पिटक से? अभिधम्म पिटक। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य। आराम हराम है नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा, अर्थशास्त्र के पिता? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के? चाणक्य। उसके बाद बोलिएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और टीचर्स डे? 5 सितंबर। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। बोलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ठीक है, बोलिएगा, आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बोलिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, बोलेगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, बोलेगा, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का सर्वाधिक सीमा किस राष्ट्र के साथ जुड़ा है? पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा है। ठीक है, बोलेगा, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। ठीक है, बोलेगा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और अभी CDS कौन है? अनिल चौहान। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बोलिएगा, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने का 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने का 25। और राष्ट्रपति बनने का 35। उपराष्ट्रपति 35। राज्यपाल 35। ठीक है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ठीक है, बोलेगा, ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या है? क्वाज। ठीक है, बोलेगा, और दाब का ऐसा मात्रक? पास्कल। बल का न्यूटन। ठीक है, बोलेगा, आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। उसके बाद बोलेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है या नहीं दिखती है? दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। उसके बाद बोलेगा, विद्युत चुंबक किस लोहा का बना होता है? नर्म लोहा का। उसके बाद बोलिएगा, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। भारत के संसद का? पार्लियामेंट। और उसके बाद बोलिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। मरीना बीच कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। ठीक है, बोलिएगा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ठीक है,
बोलिएगा भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद बोलिएगा लूनी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? राजस्थान के अजमेर जिले में। किस पहाड़ी से? नागा पहाड़ी से। बोलिएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? 9 रस है। ठीक है, बोलिएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? घग्घर नदी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। बिजली के प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का। बोलिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बोलिएगा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? 16 अगस्त 1949। उसके बाद बोलिएगा सोडियम का संकेत क्या है? Na। तांबा का? Au। बोलिए Ag किसका है? Ag कॉपर Cu। पोटेशियम का? K। और टंगस्टन का? W। टीन का? Sn। सोना का? Au। Ag किसका है? चांदी का। और उसके बाद बोलेगा Hg पारा मरकरी। ठीक है, बोलेगा झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली। पार्थनान एथेंस यूनान। ग्रेट वॉल चीन। ठीक है, बोलेगा पिरामिड गीजा मिस्र। पवन चक्की डेनमार्क। ताजमहल कहाँ है? आगरा भारत। ठीक है, बोलेगा क्रेमलिन मॉस्को रूस। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। उसके बाद बोलेगा भारत का हीरा किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद बोलेगा किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमा कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलेगा वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। भारत कब आए थे? दूसरी बार कब आए थे? 1502। उसके बाद बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और सबसे ज्यादा महाद्वीप किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया की एशिया। उसके बाद बोलिएगा सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत कर लिए थे? 1843। बोलेगा वायुयान का आविष्कार कौन किए थे? राइट बंधु। ऑरविल और बिलीवर राइट। उसके बाद बोलेगा ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फलक का। उसके बाद बोलिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोधकता का? ओम मीटर। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? आसफ जाही। उसके बाद बोलेगा मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912 में। बोलेगा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद बोलेगा वित्त आयोग की गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद बोलिएगा भारत में पहली बार आपातकालीन की घोषणा कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद बोलेगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24 में कौन थे? महावीर। ठीक है, बोलिएगा महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उसके बाद राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अबुल फजल की हत्या किसने किए थे? वीर सिंह बुंदेला ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। उसके बाद बोलेगा ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। उसका बोलिएगा कथकली केरल। उसका बोलिए टेगा वन में अल्पाइन के वृक्ष होते। बोलेगा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था?
1933, हिटलर जर्मनी के चांसलर 1933 में बना। उसके बाद बोलेगा विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किए थे? 23 अगस्त 1921 को किए थे। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। उसके बाद बोलेगा झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू। उसके बाद बोलेगा राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य किसके पास होता है? RBI। तो सामान्य अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम पोर्टल। बोलिएगा एस्ट्रोजेनक स्रावित कहाँ से होता है? अंडाशय से। बोलिएगा कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? साइटोकाइनिन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलंघन करना। ठीक है। बोलेगा मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बोले कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है? पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। पुरुष के सहायक प्रजनन अंग में वृद्धि एवं विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। बोले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावित ग्रंथि कौन है? अवंटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? फिलोपियन ट्यूब। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? सिकिटीन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। शरीर की सामान्य एवं संतुलन वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? पीयूष ग्रंथि का। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत। उसके बाद बोलेगा खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग, पीछे। ठीक है। पित्त का स्राव क्या है? यकृत। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। शरीर का ताप नियंत्रित कौन हार्मोन करता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। कौन सी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहते हैं? एंडीनल ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो एग्जाम पोर्टल को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिएगा पोटेशियम का संकेत क्या है? के। उसके बाद बोलेगा कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn। उसके बाद बोलेगा सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। परमाणु संख्या 11। उसके बाद बोलेगा गोल्ड का संकेत क्या है? Au। उसके बाद बोलेगा जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु जल में घुलनशील है। बोलेगा अधिकांश धातु किसमें घुलनशील होती है? जल में। उसके बाद बोलेगा अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती है। बोलेगा कॉपर तनु किससे अभिक्रिया नहीं करती है? HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद बोलेगा इसमें क्वेश्चन बनी बोलेगा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल से धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस नहीं उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित। बोलेगा रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। ठीक है। बोलेगा जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनती है, जिसका कारण क्या है? CO2 गैस। बोलेगा खाने का नमक किससे बना होता है? NaCl। इसमें दिया हुआ है
मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। बोलेगा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। और खाने का सोडा क्या है? उसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बोलेगा नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट। उसके बाद बोलेगा 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। और 7 से कम होगा तो अम्लीय। ठीक है, बोलेगा पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, बोलेगा सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। उसके बाद बोलेगा वर्षा जल के पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा? 5.6। उसके बाद बोलेगा किसके प्रयोग से घरों की सफाई जल की अस्थायी कठोरता हटाया जाता है? धोवन सोडा। उसके बाद बोलेगा प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलकर क्या बनाता है? अम्लीय लवण। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण। उसके बाद बोलिएगा शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। ठीक है, उसके बाद बोलिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। बोलेगा राजीव गांधी नागरहोल अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद मोल्लेम गोवा में है, बांदीपुर कर्नाटक में। उसके बाद बोलिएगा साइलेंट वैली केरल में, अन्नामुदी सोला ये भी केरल में। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा महावीर हरिना वनस्थली तेलंगाना में। इंदिरा गांधी कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। उसके बाद बोलेगा महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गोवा में। घाट प्रभा कर्नाटक में है। उसके बाद बोलेगा पेरियार केरल में। ठीक है, बोलेगा नागार्जुन सागर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? क्या पूछे थे? नागार्जुन तेलंगाना में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। उसके बाद बोलेगा भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद बोलेगा सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। ठीक है, बोलेगा गुरु घासीदास जिसको संजय छत्तीसगढ़। ठीक है, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोलेगा गोरुमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बोलेगा चपरामारी ये भी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बोलेगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, बोलेगा दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। उसके बाद बोलेगा गुमटी। उसके बाद बोलेगा जाएगा सेपा हीर जाला कहाँ है? त्रिपुरा में है। बोलेगा इटाकी कहाँ है? नागालैंड में। फाकिम ये भी नागालैंड में। उसके बाद बोलिए कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद पांगो लखा ये भी सिक्किम में है। उसके बाद बोलिएगा बाघमारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। गारो पहाड़ी मेघालय में। बेतला कहाँ है? झारखंड में। डालमा झारखंड में। पलामू ठीक है, वाल्मीकि बिहार में। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर वन्यजीव ये सब कहाँ है? बिहार में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बोलेगा कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एगो बिहार में। उसके बाद एक जिला है बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोलेगा
बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 गो है। उसके बाद बोलिएगा पन्ना मध्य प्रदेश में। उसके बाद बोलिएगा कैंपबेल, गालथिया, महात्मा गांधी मैरीन, ये सब कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में। उसके बाद बोलेगा असोला घाटी, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, ये कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद बोलिएगा संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बोलेगा गिरब वन्य जीव गुजरात में। केदारनाथ उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। बोलिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कार्बेट। इसका किस वर्ष गठन किया गया था? 1936 में किया गया था। बोलिएगा हेती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत की पहल कौन सी थी? ऑपरेशन इंद्रावती। अब बोलिएगा ऑपरेशन कामधेनु कहाँ चलाया गया था? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नहे फरिश्ते ये रेलवे द्वारा चलाया गया था। 549 से अधिक बच्चों को मिलाया गया था। बोलिएगा ऑपरेशन अमृत किस सरकार के द्वारा चलाया गया था? केरल सरकार के द्वारा। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ठीक है। बोलिएगा ऑपरेशन अजय, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए। ठीक है। बोलिएगा ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किसके द्वारा चलाया गया था? सुरक्षा बल, सेना और पुलिस जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। बोलिएगा ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों को सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र में एलओसी के पास क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए। उसके बाद बोलिएगा बोलिएगा ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा। बोलिएगा ऑपरेशन बॉम्बे बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अलकमंड और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र लुटेरों से बचाया था। बोलिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था म्यांमार में। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ। बोलिएगा किस महिला क्रिकेट ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? जॉर्जिया बेल। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत द्वारा। ठीक है। बोलिएगा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएस विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? चर्चित ब्रदर्स एफसी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 185वीं। उसके बाद अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? जेडी वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कस्टिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था? 6ठा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशन चैंपियनशिप 2025 जीता है? पंजाब। 21 मई 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभ्यास
टेजर फ्लोएब 10 कहाँ आयोजित किया गया है? अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। बिहार कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 113वां। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कौन है? अनुराधा गर्ग। बोलिएगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जीरो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया था? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? BR अम्बेडकर। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजय की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर अबू एलॉफ को। विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2000 द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मनोहर नायडू। किस खेल से संबंधित वदना कटेरिया ने संन्यास का ऐलान किया है? हॉकी से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मनोहर नायडू को चुना गया है। तो आज का जो लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। जिसमें जो 5 सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाना रहता है। तो आज का क्वेश्चन है हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त हाइड्रा में श्वसन किस विधि से होता है? दोबारा सुन लीजिएगा। हाइड्रा में श्वसन किस विधि से होता है? तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।